देश जो बना आजादी दिलाने में सबका साथ था। हिंदू मुसलमान मिलकर के, सिख भाई मिलकर के लड़े हैं और तब देश आजाद हुआ है। क्या देश की आजादी में मुस्लिम लोगों की जानें नहीं गईं? उनके लोग क्रांतिकारी नहीं थे? उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री से ज्यादा उत्पाद कौन मचा रहा है? अगर कोई रिकॉर्ड तोड़ रहा है पेपर लीक का तो वो ट्रेन एक्सीडेंट। भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी के तहत बांग्लादेश को बचाना चाहिए था। तब भारत के लोग कहां थे? या यही लोग जो विचार दे रहे हैं वो कहां थे लोग? हमें उस पर कुछ नहीं कहना है। ये देश सबका है और आजादी के बाद देश जो बना आजादी दिलाने में सबका साथ था। कोई ये कह सकता है कि आजादी दिलाने में किसका साथ नहीं था? हिंदू मुसलमान मिलकर के, सिख भाई मिलकर के लड़े हैं और तब देश आजाद हुआ है। क्या देश की आजादी में मुस्लिम लोगों की जानें नहीं गईं? उनके लोग क्रांतिकारी नहीं थे? जो हमें संविधान कहता है वी द पीपल, हमें सब लोगों को बराबर समझना पड़ेगा, चाहे कोई विचारधारा हो। उनका कहना है कि सर उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी मचाया। अरे आज बताओ, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री से ज्यादा उत्पाद कौन मचा रहा है? किसी अधिकारी से अगर आपके संबंध अच्छे हों, जो अधिकारी आपसे बहुत अच्छी बात करता हो, जो सच बोल सके, आप उससे थोड़ा समय गुजारें, उनसे जानिए कि उत्पाद वाली भाषा किसकी है, सरकार की है कि नहीं है। ये तो सच्चाई है। जो कमजोर है उनके साथ हमेशा खड़ा होना चाहिए। सर, चेन्नई में फिर से एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। राहुल गांधी और तमाम लोगों ने सरकार और रेल मंत्रालय पर सवाल खड़े किए हैं कि लगातार इस तरह की घटनाएं होती जा रही हैं। देखिए, रेल मंत्रालय पे पहले भी बहुत उंगलियां उठी हैं। एंटी कोलिजन से लेकर के जो टेक्निकल और साइंटिफिक चीजें बताते थे कि इससे हम न केवल रेल में सुधार लाएंगे बल्कि एक्सीडेंट भी कम होंगे, और बहुत सारी चीजें उन्होंने की और लेकर के आए। लेकिन परिणाम क्या दिखाई दे रहा है? अगर कोई रिकॉर्ड तोड़ रहा है पेपर लीक का तो वो ट्रेन एक्सीडेंट। सर, असदुद्दीन ओवैसी ने हरियाणा चुनाव पे बयान दिया, कहने लगे कि हम वहां साथ नहीं थे तब भी हार गए। कांग्रेस से कहा है कि सबको साथ लेकर चलोगे तभी मोदी को हरा पाओगे। तो क्या असदुद्दीन ओवैसी को साथ में इंडिया ब्लॉक में जगह मिलेगी, जो जिस तरह का उन्होंने इशारे किए हैं? जो इंडिया ब्लॉक पहले बना था, ये बातें पहले भी आई थी। इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक वैसा ही है जैसे पहले था। सर, आपने ट्विटर पे पोस्ट किया था कल भी और आज भी। आज आपने डॉलर को लेके और कल वर्ल्ड हंगर इंडेक्स को लेके किया था। देखिए, जब सरकार ये कह रही कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और दुनिया में हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, अगर हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है तो आखिरकार हंगर इंडेक्स में हम कहां खड़े हैं? 105वां स्थान। मतलब सबसे बुरा अगर स्थान किसी का तो भारत का है। और वहीं दूसरी तरफ अगर अर्थव्यवस्था बेहतर है तो आखिरकार आपका रुपया डॉलर के मुकाबले क्यों नीचे जा रहा है? तो ये तो तमाम वो सवाल हैं जो सरकार को जवाब देना चाहिए। इनका भ्रष्टाचार, इनके महंगाई न रोकने की, और जो इन्वेस्टमेंट में जो सपने दिखाते हैं कि इन्वेस्टमेंट आएगा, ये तमाम वो नाकामी है जिसकी वजह से हंगर इंडेक्स में हम यहां पहुंच रहे हैं और हमारा रुपया भी लगातार नीचे जाता रहा है।